आज के वीडियो में हम लोग सेट नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। कैसे हम लोग सेट को डिनोट करते हैं वो सीखते हैं। सेट नोटेशन का हिंदी में मतलब होता है समुच्चय संकेतन। तो सेट को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स के द्वारा डिनोट करते हैं और जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर्स के द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे कि यहां मैंने सेट लिखा, द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 12। अगर इसको डिनोट करना है तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल्स लेटर में से किसी के द्वारा हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको कैपिटल ए के द्वारा डिनोट करते हैं। इसका संकेत कैसे हम यूज करते हैं आइए देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल ए इक्वल टू लगा सकते हो यहाँ पे, उसके बाद करली ब्रैकेट लगाया जाता है यहाँ से और हम यहाँ से लिखते हैं 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 8 और 10। ये सेट होगा 12 से छोटा होगा तो इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे। द सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10। अगर इसको हमको डिनोट करना है तो जैसे कि यहाँ पे आप ए के द्वारा डिनोट किए हो, यहाँ आप ए ले सकते हो या बी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। आप बी के द्वारा इसको डिनोट करते हैं। तो बी के द्वारा इसको डिनोट करते हैं 1 3 5 7 और 9। ठीक है, तो ये समझना। और द सेट ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स, इसको भी कोई आप संकेत दे सकते हो, ए ई आई ओ यू। इस तरह से हम रिप्रेजेंट, इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो सेट नोटेशन मैंने बताया आपको, कैपिटल लेटर से हम लोग सेट को डिनोट करेंगे। ठीक है, और स्मॉल लेटर से सेट का जो एलिमेंट है सेट के एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं। आगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो तरीका है उसका नाम है टेबुलर या लिस्टिंग या रोस्टर। मेथड। हिंदी में इसको कहते हैं तालिका, सारणीबद्ध या सूची विधि। सेकेंड आपका तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहले तरीके का नाम है टेबुलर और लिस्टिंग और रोस्टर मेथड।
इसको हिंदी में बोलते हैं तालिका सारणीबद्ध सूची विधि। दूसरा तरीका है प्रॉपर्टी या सेट बिल्डर मेथड, हिंदी में बोलते हैं गुण या समुच्चय निर्माण विधि। तो ये दो तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। इन दोनों तरीकों के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। रोस्टर मेथड में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, ये देखते हैं। इसमें क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड। रोस्टर मेथड में सभी एलिमेंट को आपको लिस्ट करना, सभी एलिमेंट को आपको लिखना रहता है। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कामाज एंड इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेज। तो जो एलिमेंट्स है उसको कामा के द्वारा हम सेपरेट करते हैं और एलिमेंट को हम लोग ब्रेसेज के अंदर रखा जाता है। तो सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है कि ऑल द एलिमेंट्स possess a single common property which is not possessed by any elements outside the set। इसमें क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स हैं एक सिंगल प्रॉपर्टी, एक सिंगल गुण को रखेंगे और वो जो सिंगल प्रॉपर्टी है, जो गुण है, सेट के बाहर अगर कोई एलिमेंट होगा तो उसके पास वो गुण नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। रोस्टर मेथड से लिखने के लिए हमको करना क्या है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर कोई यहाँ पे हम लेना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं ए को, उसके बाद यहाँ पे हम बराबर का साइन लगाते हैं। उसके बाद क्योंकि ब्रेसेज के अंदर एलिमेंट्स को लिखना है तो हम यहाँ करली ब्रैकेट लगाते हैं। अब एलिमेंट को लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर जो है प्राकृतिक संख्या हिंदी में बोलते हैं 1 2 3 4 5। तो नेचुरल नंबर के ये एलिमेंट्स हैं, इसको हमने कोष्टक में लिख दिया। इस तरह से हम इनको इनक्लोज कर देंगे। तो रोस्टर मेथड में इस तरह से लिखा जाता है। हमने क्या किया कि सभी एलिमेंट को हमने लिखा, एलिमेंट हमने लिस्टेड किया ब्रेसेज के अंदर और एक कामा लगा करके हमने एलिमेंट को अलग किया। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर सेट बिल्डर मेथड में इसी को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम। यहां भी हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, कोई सिंबल हम लेते हैं, जैसे कि x सच दैट x। अब x आपने माना कि x, इसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट। हिंदी में इसका मतलब ऐसा है कि, ऐसा है कि।
अब x ऐसा है तो x जो आपने माना तो x जो होगा सभी जो एलिमेंट्स है उसका प्रॉपर्टी रखेगा। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। कोष्टक आप बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपने लिख दिया। इसको और भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखना हो तो x सच दैट x बराबर n अब n आपने मान लिया x को, तो n क्या है यहां आपको लिखना पड़ेगा वेयर, यहां कामा लगा के आप लिख वेयर n बिलोंग टू कैपिटल N। आपको पता है कैपिटल N जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, और लिखना पड़ेगा बट n लेस देन 6। तो ये पूरा आपको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ये 60 तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको लिखना हो सेट ऑफ इंग्लिश वावेल, ठीक है। इंग्लिश वावेल्स का अगर आपको सेट लिखना हो, रोस्टेड मेथड में लिखना हो या रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। हम यहाँ पे मान लेते ए, आपको ए ई आई ओ यू, तो ये हो गया आपका रोस्टर मेथड से आपने लिख दिया। अगर इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखना है, यहाँ आप लिखिए x सच डैट x। अब x ऐसा है कि x, ठीक है, तो x को आपको लिखना है इज अ इंग्लिश वावेल, ठीक है। तो x क्या है, इंग्लिश वावेल है। अब इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर इस सेट के बाहर अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि B लेते हैं, C लेते हैं, D लेते हैं, ये भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर है, लेकिन ये जो एलिमेंट्स है जो सेट के बाहर है इसमें इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये वावेल नहीं है, ठीक है। ये वावेल है बट ये वावेल नहीं है, इसका मतलब ये जो होगा इसमें नहीं आएगा। जो यहाँ पे बात दिया था विच इज नॉट possessed बाई एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, तो सेट के बाहर जो एलिमेंट होते हैं इस सेट का गुण नहीं रखते, क्योंकि ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। आगे हम लोग सिंबल के बारे में समझते हैं। जैसे कि आप ये सिंबल जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ही ग्रीक अल्फ़ाबेट जो होता है, ग्रीक अल्फ़ाबेट का 5वां लेटर है, ठीक है। ये ग्रीक अल्फ़ाबेट का 5वां लेटर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। इसका मतलब हम मैथ में क्या समझते हैं, इस संकेत का जो मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब से संबंधित रहता है, ठीक है। और इस सिंबल को इस तरह से बना के अगर हम काट देते हैं तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू। इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 2 4 6 8, तो हमने एक सेट लिख दिया, ये सेट के एलिमेंट है 2 4 6, तो हम यहां लिख सकते हैं कि जो 2 है वो इस सेट से बिलोंग करता है, सेट ए से, ठीक है। और 4 जो एलिमेंट है वो भी सेट ए से बिलोंग करता है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं 10 का, तो जो 10 एलिमेंट है वो डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ठीक है, क्योंकि 10 जो होगा वो सेट ए में नहीं आएगा, इससे बिलोंग नहीं करेगा। तो ये इसका मतलब होता है, इस सिंबल का मैंने मतलब आपको बता दिया। अब हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है उसको करते हैं।
तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है इसमें क्या दिया, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो पहले आप जो इक्वेशन दिया है, जो समीकरण दिया गया है, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बराबर 0। अब इस इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो ये जो मिडल टर्म है इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। x को आप लिखोगे 2x माइनस एक्स, माइनस करोगे तो प्लस x बचेगा। इन दिनों को यहाँ पे कॉमन क्या होगा, x कॉमन लेते हैं, x प्लस 2, यहाँ पे -1 कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x का जब x बराबर 0 है तो x इक्वल टू -2 एक सॉल्यूशन आ गया, और x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर। तो यहाँ आप देख सकते हैं इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन मिले हैं और इनको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हो आप, कोई भी सिंबल इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो कैपिटल लेटर है उसको ले सकते हो। यहाँ पे हम A मान लें, ठीक है, और आपको लिखना है -2 1। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में हमने इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को लिख दिया। आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, मतलब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीका सही है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, इसमें क्या दिया, राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square is less than 40 in the roster form। अब ये आप देखेंगे जो सेट दिया गया है वो किस में दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, और इसको आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, आप देखेंगे जो सेट दिया है x such that x is a positive integer and x स्क्वायर जो होगा वो लेस देन होगा, ठीक है। अब इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब पहले आप देखो इसके एलिमेंट आपको पूरा लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है और एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होना चाहिए वो 40 से छोटा होना चाहिए। तो इसमें आप 1 ले लो, 2 3 4 5 6 तक होगा, क्योंकि 7 जब आप लोगे और 7 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 49 होगा, ठीक है। जो 49 हो गया, जो 40 से क्या है, अधिक है, और 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 36 होगा। तो 36 हम ले सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे दिया भी है, यानी कि 7 लोगे आप इसका स्क्वायर करोगे तो 49 हो गया। तो यानी कि ये एलिमेंट होंगे, आप यहाँ पे चाहोगे तो कोई सिंबल लगा सकते हो, ठीक है। ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया। तो एग्जाम्पल 3 देखते हैं, इसमें जो सेट दिया गया है वो रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। इसके एलिमेंट है यहाँ पे 1 4 9 16 25। तो जब इसको हमको लिखना किसमें है, इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है। तो पहले हम ये देखेंगे कि जो सेट है इसमें जो एलिमेंट है इसमें क्या रूल है या क्या इसका क्वालिटी है, उसी के बेसिस पर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो आप देखोगे कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर
16, 5 का स्क्वायर 25। यानी कि यहां पे क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है कि इस एलिमेंट में क्या रूल है। तो इसको आप लिख सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में ए सच दैट एक्स, तो ए आप लिखोगे यहां पे एक्स सच दैट, इन सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, तो यहां पे हम ए लिखते हैं, करली ब्रैकेट बनाते हैं, एक्स सच दैट एक्स ये क्या है, इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, और यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको भी इंग्लिश आना चाहिए, जरूरी है। आगे जब आप बीएससी करोगे या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करोगे तो इंग्लिश जरूरी हो जाता है। नेचुरल नंबर इसका मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का ये वर्ग है। तो ये भी आप लिख सकते हो, अगर हिंदी में लिखना है तो एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या लिखोगे आप, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, एक्स प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। इसको एक शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं, सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स, अब एक्स को क्या आप मान रहे हो, बराबर एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर, क्योंकि यहां पे आप देखो, क्योंकि यहां पे एक्स हम इस एलिमेंट को मानते हैं, एक्स किसको मान रहे हैं, एलिमेंट को मान रहे हैं, यानी एक्स जो है इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक्स क्या है, यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट को एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स जो है एन स्क्वायर है, क्योंकि देखोगे अब सब एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर क्या है, एन यहाँ पे क्या है, तो नेचुरल नंबर। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा वेयर एन बिलोंग टू कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो ये प्राकृतिक संख्याओं का सेट होता है एन। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 देखते हैं, इसमें क्या दिया, एक सेट दिया गया है, रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। ठीक है, तो जब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इनके एलिमेंट जो इसमें एलिमेंट दिया गया है, हम देखेंगे इसमें क्या रूल है। ठीक है, रूल को हमको समझना पड़ेगा। तो आप यहां पे देखोगे 1/2 को हम लेते हैं या 2/3 को लेते हैं, इसमें आप क्या देख रहे हो कि जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से एक कम है। यहां भी आप देखोगे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से एक कम है, सब में वही बात है। तो रूल क्या हुआ कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम है, तो इसको लिखने के लिए यहां लिखना पड़ेगा x सच दैट x बराबर n और n+1। यहां n को हम लोग नेचुरल नंबर मान रहे हैं, तो यहां को लिखना पड़ेगा कि वेयर n बिलोंग टू कैपिटल N। कैपिटल N मैंने बताया था सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, बट यहां कंडीशन लिखना पड़ेगा क्योंकि n का जो मान है 6 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहां पे लिखना पड़ेगा एंड n इज लेस देन 7। ठीक है, n का मान जो है 7 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 6, तब जब n का मान 7 से छोटा होना चाहिए तो 1 से 6 तक ही नंबर आएगा। एग्जाम्पल 5 देखते हैं, इसमें क्या दिया, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां पे आपको 4 क्वेश्चन है इसमें, तो लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट में आप देखोगे तो रोस्टर फॉर्म में सेट को दिया गया है और राइट साइड में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, आपको यहां पे मैच करना है कौन सा सही होगा। तो जो पहला है आप देखोगे PRINCAL, तो ये पहला किससे मैच करेगा, तो आप देखोगे डी से। ठीक है, डी से क्यों मैच करेगा, देखो यहां पे x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड
प्रिंसिपल, तो ये सही है कि प्रिंसिपल ठीक है, ये प्रिंसिपल शब्द है। तो जब हम प्रिंसिपल से सेट बनाते हैं तो यहाँ P लेते हैं R I N C A L। तो आपको जब सेट बनाया जाता है तो जब इसमें हम एलिमेंट रखेंगे, ठीक है, तो P क्योंकि आप देखोगे 2 बार है तो हम 2 बार नहीं लेंगे। अगर मान लो किसी वर्ड में लेटर रिपीट होता है तो जब हम सेट बनाएंगे तो आपको लेटर को एक बार ही लिखना है, ठीक है। तो PRINCAL यहाँ पे रिपीट नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको रिपीट नहीं करना है। यहाँ पे I भी रिपीट था तो एक बार ही लिखना आपको, ठीक है। अब आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 0 दिया गया है तो इसको मैच करोगे आप C से, क्योंकि यहां पे दिया है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इंटीजर है और यहां पे दिया गया है। तो आप देखोगे यहां पे जो इसके लिए सेट बनाया गया 0 होगा। तो जब x बराबर आप 0 रखोगे तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, अन्यथा नहीं होगा। x के बाद आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो तो 1 नहीं आएगा, यानी कि 0 रखने पर ही यहां पे 1 आएगा। थर्ड वाला आप देखो यहां पे, तो 1 2 3 6 9 18, इसको किससे मैच करोगे आप? तो A x such that x is a positive integer and is a divisor of 18, तो ये आपको A से आप मैच करोगे। डिवाइजर, अब ये जो है 18 का क्या है, आप देखोगे ये 18 का ये क्या है, डिवाइजर होगा, क्योंकि आप जो भी एलिमेंट देखोगे अगर इससे आप 18 को डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3, अब 4 वाला जो आप देखोगे तो इसमें 3 दिया गया है और -3, ये आप B से ये मैच करोगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन में जो इसका सलूशन होगा यही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 0 कब होगा, आप 3 रखोगे तो 9 होगा, अगर -3 रखोगे तो भी ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी +9 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने आपको एग्जाम्पल करा दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। धन्यवाद।